with our uses of convex lens. Very simple way, we are using convex lens for simple microscope, for telescope, refracting telescope, camera, projector, spectroscope, and spectacles for the far-sightedness. Means you are getting a problem and you can't see the nearby object. That time in a spectacle, you are using a convex lens in a pattern of पॉजिटिव रेज का गॉट इट समझ में आ रहा है कुछ भी डाउट है यूजेस ऑफ कॉलिमेटर बहुत इजी है सिंपल माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कैमरा में हां तो ये स्कोप मतलब वो उसका एक्सपोजर हो रहा है ना भाई स्कोप मतलब वही है ना चलो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप नेक्स्ट टॉपिक है हो गया मिला फिर आता है कंस्ट्रक्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ओके लेट्स गो विद द सिंपल माइक्रोस्कोप ओके द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ओके इट रिक्वायर्स द शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट डायमीटर शॉर्ट डायमीटर मतलब क्या जो भी कॉन्वेक्स लेंस रहेगा वो क्या रहेगा बल्ज रहेगा क्या रहेगा जिसका जो ये है ना पावर ज़्यादा रहेगा मतलब वो क्या करेगा ज़्यादा कन्वर्ज करेगा क्या करेगा समझ में आ रहा तो इसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगा कम हो जाएगा शॉर्ट फोकल लेंथ क्या होगा इसका जो डायमीटर है वो भी क्या रहेगा छोटा रहेगा क्या रहेगा समझ में आ रहा है डाउट है अभी क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है ना इसको कहाँ पे रखा रहता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहाँ पे रखा रहेगा पोजीशन कहाँ पे रहेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस गॉट इट और मैं आईपीस से जब देखूंगा बराबर है तो मुझे कैसे दिखेगा ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या दिखेगा इसका इमेज कहाँ पे दिखेगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट and with the magnified position 20 times bigger कितना है 20 times bigger कितनी टाइम 20 times bigger क्या है क्या बोला मैं समझ में आ रहा है एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं समझ लो अभी ना तुम अगर कोई वॉच रिपेयर करने जाते हो तो ना तुम्हारे वॉच के अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स रहते हैं तो जो वॉच रिपेयर रहता है वो क्या करता है उसके आंखों में वो जो लेंस लगा था ना वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है वो जो छोटे पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं मैग्नीफाई हो जाते हैं क्या होते हैं 20 टाइम्स बिगर हो जाते हैं सो ही कैन एबल टू रिपेयर दैट वेरी इजीली क्या होता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना बड़ा ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रहेगा बहुत नजदीक रखा रहता है किधर कॉन्वेक्स लेंस के क्या होता है और आई पीस पे जो रहेगा ना वो रहेगा कॉन्केव लेंस क्या रहेगा आई पीस पे कौन सा रहेगा कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक क्या रहेगा कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ रहा है अभी देखो क्या हो रहा है जैसे ही इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है बराबर है ये जो है ना पहला रूल क्या बोलता है व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस बराबर है सेकंड थर्ड रूल क्या बोलता है व्हेन द लाइट रेज आर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डाइवर्शन बराबर है अभी ये देखो ये दोनों भी पैरेलल है क्या है पैरेलल है बराबर है मतलब ये आगे कहीं पे भी इसका इमेज नहीं दिखेगा क्या नहीं दिखेगा इमेज इसका इमेज कहाँ होगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट क्या आएगा और उसका ये क्या रहेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाई रहेगा क्या रहेगा वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाई रहेगा कितने टाइम्स 20 टाइम्स सिंपल माइक्रोस्कोप ज्वेलरी में एक डायमंड है उसको अगर तुमको चेक करना है उसके लिए भी यही यूज़ किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ रहा है तो डाउट है कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप में कैसे यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का क्लियर है कुछ भी डाउट है इसका प्रोसेस क्या होता है समझ में आ रहा है क्लियर है ओके चलो ये सब समझ में आ रहा है
let us continue with our compound microscope. Okay, you can see the structure, object lens, and this one is eye lens. Two convex lens are using for the compound microscope. Got it? So now consider something. ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ इमेज. क्या है? दिस इज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस. ओके, एंड देन दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग दिस इमेज. क्या है? इलेक्ट्रॉन. दिस इमेज विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लेंस. क्या है? कितने यूज है? दो है. दोनों भी क्या है? कॉन्वेक्स है. वो भी क्या है? शॉर्ट फोकल लेंथ वाले, शॉर्ट क्रॉस सेक्शन वाले. शॉर्ट क्रॉस सेक्शन मतलब क्या? इसकी जो डायमीटर है ना शॉर्ट है. क्या है? बराबर है. समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? अभी समझो, तुम लोग जब ब्लड टेस्ट करने जाते हो, यूरिन टेस्ट करने जाते हो, तभी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत 100,000 टाइम बिगर तुमको उसका अंदर का जो मटेरियल है वो बताते हैं. क्या होता है? जैसे तुम कोई स्टेम है, उसका थोड़ा सा एक लेयर काट के लेके आओ, थोड़ा सा पीस काट के लेके आओ, तो उसके अंदर के जो जाइलम है, फ्लोएम है, जो सेल है तुम लोग देख सकते हो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वो सब देख सकते हो. फिर तुम्हारा ब्लड सेल में जो वाइट सेल है, रेड सेल है, वो देख सकते हो. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? इट कैन यूज टू सी द स्मॉल एंड टाइनी पार्ट्स ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा है? डाउट है? पैथोलॉजी में इसका यूज किया जाता है. क्या हो जाता है? टू ऑब्जर्व ब्लड, मतलब तुमको कुछ बीमारी है तो ब्लड में ऑब्जर्व करके तुमको उसका एक रिपोर्ट जाता है. फिर यूरिन चेक किया जाता है कि भाई तुमको जॉन्डिस है या कोई अदर बीमारी है, अदर डिजीज इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सब पता चलता है. बराबर है? क्लियर है? अब ये फंक्शन कैसे करता है? ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस. क्या है? ये तुम्हारा आई पीस लेंस. क्या है? आई लेंस. बराबर, यहाँ से तुमको देखना है. क्या है? यहाँ से तुमको देखना है. इसलिए आई यहाँ पे. ठीक है, समझ लो. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, जैसे कोई ब्लड सैंपल रखा जाएगा, यूरिन सैंपल रखा जाएगा, या फिर कोई भी एक जैसे कोई माइक्रो बैठा है जिसको अभी कोरोना का चेक करने गए थे टेस्टिंग, तो वो सब चीज़ यहाँ पे रखी जाती है. बराबर. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, रिफ्रैक्ट हो गया. क्या हो गया? यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म है. ये कौन सा इमेज है? रियल, इन्वर्टेड एंड थोड़ा बहुत सिमिलर साइज है, ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं. इसके सामने ये क्या है? सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस. क्या है? अभी देखो, ये जो इमेज है ना, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? फिर हम लोग उसमें क्या अप्लाई करते हैं? रिफ्रैक्शन के तीन रूल में से हम लोग क्या करते हैं? दो रूल अप्लाई करते हैं. इसमें का पहला रूल क्या है? इफ द लाइट रेज आर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, passes straight, बराबर है, without any diversion. Second, if the light rays are parallel to principal axis, it will go for the principal focus. Am I right? तो ये जो इमेज है ना, behind the object क्या आएगा? कैसे इमेज बनेगा? मैग्नीफाइंग हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड. ज़्यादा का इमेज कैसे फॉर्म हो जाएगा? वर्चुअल, एनलार्ज और इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. इमेज कैसे फॉर्म होगा? वर्चुअल, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है ना, वर्चुअल, एनलार्ज और इन्वर्टेड हो जाएगा. क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? वर्चुअल, एनलार्ज और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. क्या आएगा? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? इसका यूज समझ में आया? ये तुम्हारा इसका लास्ट टॉपिक था. और कोई डाउट है?